जब तैयारी स्टार्ट की थी तो कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी सिचुएशन आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी। और मेरा इंटेंशन इस वीडियो के थ्रू किसी को डीमोटिवेट करना नहीं है, बस मैं अपनी फीलिंग आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अभी जो मेरी मेंटल हेल्थ की कंडीशन हुई है और इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, और अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं ये सारी बातें कर सकूं। सो आई थॉट लेट्स शेयर माई फीलिंग विथ यू गाइस। सो सबसे पहले मैं अपनी बारे में थोड़ी चीज़ें बताना चाहती हूँ। सो बेसिकली मैंने नीट के 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 393 मार्क्स था और सेकेंड अटेम्प्ट मेरा 2025 का था जिसमें मेरे मार्क्स आए थे 370। आई नो इट्स वेरी लो मार्क्स। मैंने 2 साल इस चीज़ के लिए तैयारी की, बट आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट। सो जो पिछले 2 अटेम्प्ट थे, जो 2 ड्रॉप्स थी, मैंने अपनी मर्जी से लिए थे क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर और 2025 की बात करें तो उसमें मतलब ऐसा था, मुझे ऐसा बिलीव था कि अगर एमबीबीएस नहीं मिला तो मुझे बीएमएस तो मिल ही जाएगा। और लास्ट में मेरे स्कोर भी अच्छे आ रहे थे, मतलब आई स्कोर अराउंड 400 to 500 इन फुल मॉक टेस्ट। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे बीएमएस तो मतलब अगर मैं इम्प्रूव कर ली तो मतलब लास्ट के 2 महीने से पहले मेरे ये मार्क्स थे, तो मुझे लगता था कि अगर मैंने इम्प्रूव कर लिया तो मुझे कहीं ना कहीं बीएमएस कॉलेज तो मिल जाएगा। बट जैसा कि 2025 का पेपर, भाई साहब, हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट पेपर, तो मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाई एज एक्सपेक्टेड। और मैंने नीट के अलावा कोई और बैकअप प्लान नहीं सोच रखा था, तो जिसकी वजह से मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला और मुझे ये तीसरा ड्रॉप बिना मर्जी के लेना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ड्रॉप लग ही गया है तो लेट्स स्टडी, देखते हैं 1 साल और पढ़ाई कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। बट इस साल हुआ क्या कि स्टार्टिंग से ही मतलब मेरा पढ़ने का बिल्कुल अब इच्छा ही नहीं करता। मतलब मैं अगर पढ़ने बैठूं तो बस ओवर थिंकिंग और पिछली मतलब क्या क्या गलतियां की, वही रिग्रेट, वही गिल्ट, जैसे एक सिचुएशंस आ गया। और मैं बताना भूल गई कि मैंने जो पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे वो भी सेल्फ स्टडी से ही दिए थे। मैंने कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैं घर से ही रहकर तैयारी कर रही थी। तो घर पे तो मतलब उतना अच्छे से हो भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे इसके बीच सब लोग ने बोला कि छोड़ दो, कोई और मतलब कुछ और सोच लो, कहीं प्राइवेट, लेकिन मेरे चॉइस लिस्ट में नहीं था। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब मैंने इतनी मेहनत की तो मैं प्राइवेट से, और बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली हमारे लिए अफोर्ड करना भी थोड़ा मुश्किल है। सो हाँ, मैं क्या बता रही थी कि मेरा नीट क्विट करने का एक ही रीज़न है, माय मेंटल हेल्थ। मैं अभी इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ और मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही। मुझे पता है मेरा इस बार भी वही हाल होने वाला है जो 2025 में हुआ था। सो ऐसा नहीं है मैंने ये डिसीज़न अचानक से ले लिया, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैं इस डिसीज़न पे पहुंची कि मुझे अब नीट नहीं करना है। अब मेरा हो गया। तो आई नो बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे और मतलब बोलेंगे कि ये सब तो बस बहाने होते हैं, बट आई रियली डोंट फील दैट आई शुड इवन गिव अनदर चांस इन नीट। सो आई एंड अप गिविंग अप। आई एंड अप गिविंग अप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। जब मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था तो फुल ऑन जोश एंड ऑल, वो सब तो बात की बातें हैं। सो अभी फ़िलहाल यही डिसीज़न है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने नीट का फॉर्म मतलब फिल कर दिया था, बस पेमेंट का वो बाकी था। तो पर
अभी मतलब बहुत सोचने के बाद मुझे लगता है कि मुझे नीट इस बार नहीं देना चाहिए। सो मैं इस बार नीट नहीं दे रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो तो प्लीज़ सजेस्ट मी। मेरा बायो अच्छे से है, मुझे केमिस्ट्री भी आती है। मेरी प्रॉब्लम है तो फिजिक्स, एज यूजुअल नीट एस्पिरेंट की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मुझे कौन सा और अगर कोई एग्ज़ाम देना चाहिए। हाँ, मैं ये बताना भूल गई, सॉरी, कि मैं मतलब साथ में ग्रेजुएशन भी कर रही थी। तो इस बार मेरा बीएससी सेकेंड ईयर था। तो मैं मतलब मेरे पास एक चॉइस है कि मैं बीएससी के साथ ही अपना आगे का करियर परस्यू करूं। बट मेरी एक फ्रेंड सजेस्ट करी कि तुम्हें एम्स नर्सिंग का मतलब ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप लोग के पास भी ऐसा कोई सजेशन हो तो प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी सो थैंकफुल टू यू। सो बाय, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड हाँ, बहुत ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या